तमाम तर सवालों का जवाब दे चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल रह गया था मेरे मन में। अन्ना, ये आपसे जानना चाहते हैं कि जब भी आप आंदोलन करते हैं तो एक टीम बन जाती है, लेकिन वो टीम फिर आपसे अलग हो जाती है, फिर आप अकेले रह जाते हैं। क्या इस बार भी कोई टीम बनेगी? वो ऐसा अगर हो भी गया तो आप देखिए, 25 साल से मैं आंदोलन कर रहा हूँ। अगर टीम बन गई, बिखर गई, फिर भी 6 कानून तो बन गए। राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून बना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? टीम बन गई, बिखर गई, उससे कोई लेन देन नहीं। करप्शन को ब्रेक लगना बहुत जरूरी है। अभी एक राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून बना, आज बड़े बड़े घोटाले बाहर आ रहे, तो ये तो बड़ा काम है। लेकिन एक और बात अन्ना, जैसा कि आपने कहा कि विकल्प होना चाहिए, कांग्रेस और सिर्फ बीजेपी ये दोनों चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें यही मलाई खाते हैं, तो विपक्ष के रूप में क्या? इसीलिए बीजेपी या कांग्रेस 5 साल ये रहेंगे, उसके बाद वो आ जाएंगे, वो जाएंगे, फिर ये आ जाएंगे। ये काले चक्र घूमते रहेगा देश में, क्योंकि बड़ी पार्टी नहीं है और ये दोनों पार्टी देश के लिए भविष्य नहीं दे पाती, नहीं दे सकेंगे। ना बीजेपी दे सकती है, ना कांग्रेस दे सकती है, क्योंकि उनकी नीति जो है, उनकी सोच जो है, ये दोनों की भी सोच ये है विदेशी कंपनियां आना, हमारे देश में विदेशी कंपनियां लगाना, फिर जंगल है, नदियां है, इसको बिक्री करना। ये सोच जो है ना, ये जब तक नहीं बदलती, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और गांव की सोच जब तक निर्माण नहीं होगी, गांव जो गांधी जी ने कहा था, ये देश को हमें बनाना है तो गांव को बनाना पड़ेगा। ये गांव की सोच जब तक इनके दिमाग में नहीं आती तब देश में बदलाव नहीं होगा। एक तो सोच गांव की होना चाहिए और दूसरा विकेंद्रीकरण। लोगों के हाथ में पावर दे दो। आपके हाथ में क्यों रखा मंत्रालय में? लोकतंत्र है ना, तो लोगों के हाथ में पावर देना चाहिए। लेकिन आप विकल्प की सोच तो रखते हैं, क्या सुझाव रखते हैं विकल्प के लिए? नहीं, विकल्प लेके मैं आज क्या सुझाव रखना मुश्किल है, लेकिन हम जो सोचते हैं वो हमारी सोच है कि ये दोनों भी पार्टियां देश के लिए भविष्य नहीं दे पाएगी। इसीलिए अभी देश की जनता ने ये तय करना चाहिए कि दोनों को विकल्प क्या दे सकते हैं, कौन दे सकता है, ये जनता ने सोचना चाहिए। लेकिन एक बात तो सही है कि कांग्रेस ने देख लिया कि उसका हश्र क्या हुआ। आपको ये लगता है कि दबाव बनाने का ये बिल्कुल सही समय है? नहीं, दबाव तो बनाना चाहिए, और दबाव क्या किसी के वैयक्तिक स्वार्थ के लिए नहीं। आप सरकार बनकर जो काम करना चाहिए नहीं करती है, इसलिए दबाव बनाना जरूरी है। क्यों? जनता मालिक है ना, आप सेवक है। मालिक ने आप सेवक को भेजा, सेवक ठीक नहीं काम कर रहे हैं, तो मालिक ने एक दबाव बनाना, क्या दोष है उसमें? वो मालिक है, प्रॉपर्टी उनकी है, पैसा उनका है, आप तो सेवक है। आज उल्टा हो गया, जनता मालिक है, उनको सेवक बनाया, और जो सेवक है वो मालिक बनकर बैठे। इसके कारण ये देश की हालत बन गई। तो चलिए, अन्ना हजारे ये मानते हैं कि जनता मालिक है और सरकार सेवक है। दबाव बनाने का ये सही वक्त है, क्योंकि कांग्रेस 4 राज्यों में चुनाव हार चुकी है। इस समय रालेगंज सिद्धि से कैमरामैन सिद्धार्थ स्वामी के साथ मैं अशरफ करीम।